अगली बात ग्रेटिट्यूड की कही कि भोजन करते वक्त शुक्रिया अदा करो। जैसे ही वो भाव आएगा ना कि हे ईश्वर, आपका शुक्र है, आपने मुझे इतना स्वास्थ्यवर्धक भोजन दिया है, और फिर शरबत के भले की अरदास करोगे कि हे ईश्वर, जिनको ये नहीं दिया है ना उनको भी दो। भावना बदलना है, और भावना अच्छे विचार से ही बदलती। देखना शरीर में स्फूर्ति आने लगेगी। कभी कभी भाव ऐसा आ जाएगा कि यार एक रोटी मैं अपनी थाली में से निकाल के अलग रखता हूँ, पहले ये मैं गाय को दूंगा या कुत्ते को दूंगा या किसी ज़रूरतमंद को दूंगा। अपनी थाली में से क्यों निकालना? घर पे और भी तो बन सकती है। वो त्याग है, वो भीतर की भावना को बदलेगा कि मैंने आज अपना कम करके किसी और के लिए कुछ किया। योर साइकोलॉजी विल चेंज। मन है, इसका निर्माण हमारे हाथ में है। माइंड इज नॉट एनी काइंड ऑफ ऑर्गन इन योर बॉडी। मन है क्या? कोई ऑर्गन है क्या? बॉडी का नहीं है। तो फिर ये है क्या जो हमारे साथ इतनी बदमाशियां भी करता है, कभी खुश करता है, कभी रुलाता है, कभी पता नहीं जहाँ नहीं जाना चाहते हैं वहाँ भी ले जाता है। तो गुरु नानक कहते हैं कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ओ माय माइंड, यू आर ए पार्ट ऑफ, यू आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द सुपर माइंड। रिकॉग्नाइज योर सेल्फ। अपने आप को पहचान, तो तू इसका कंट्रोलर बनेगा। और अगर ये तुम्हारा कंट्रोलर बन गया, जो कि ज़्यादातर यही होता है हमारे साथ, तो फिर क्या होता है? बीमारियां दुनिया भर की प्रवेश करती हैं। जो दवाइयाँ, थकान, टूट फूट, पैसा बर्बाद। हाँ, फिर एक बात है, डॉक्टर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप है जी। आप लीजिए, साथ में चलने दीजिए आप। तो हम भी एक सरोवर में हैं, एक हंस की तरह हैं। हमें चुन चुन के खाना है कि क्या हमारे लिए ठीक है, क्या ठीक नहीं। अब ये जो गट है और जो हमारा ब्रेन है, माइंड है, ये जो केमिकल्स रिलीज़ करता है, इसको आप ऑनलाइन पढ़िएगा। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊँ। देखिए, हम दुनिया में आए हैं ना, तो हमारी दो हमारी बहुत बड़ी वो रहती है मन में, चाहतें कि एक तो मैं खूब खाऊं और एक खूब जीऊं। क्योंकि ये भी गुरबाणी कहती है, खान जीवन की बहुत ही आस, लेखे तेरे सास गिरास। मीन्स यू हैव हाईएस्ट होप्स ऑफ ईटिंग एंड लिविंग हियर। चाहे भूख न भी हो, और मरना तो कोई चाहता ही नहीं है ना। चाहे आप किसी के लिए बोल देते हैं मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, तुम मेरी हो जाओ, पर अगर वास्तव में वो तुम्हारी हो गई और किसी दिन उसको ऐसा कुछ हुआ कि वो मरने वाली है, तो कहेगी कि चलो जान दो ना, मैं जीऊँगी, तुम मर जाओ। तुम पागल है क्या? वी ऑलवेज लिव इन होप ऑफ लिविंग लॉन्ग एंड लॉन्ग। और खाने की आस हमेशा बनेगी। जरूरी है शरीर के लिए कितना, ये इंडिविजुअल लेवल पे हमको देखना। तो नानक कह रहे हैं कि तुम्हारी ये दो आस तो हमेशा रहती है, पर एक बात ध्यान रखना कि जो तुम्हारी श्वास है वो और भोजन, ये लिमिटेड दिए गए हैं तुम्हें। बहुत गहरी बात है। श्वास तो तुमको पता है कि सब कहते हैं जितने श्वास दिए गए उतना जीवन है।
तो अन्न के दाने भी फिक्स हैं तुम्हारे। Why he told this? क्यों कहा उन्होंने आपकी साइकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए कह दिया। अच्छा बताओ, बुढ़ापे में जब मुंह में दांत नहीं रहेंगे, ये अंकल जी दांत निकाल के आ रहे हैं परसों नरसों, कल भी गए थे डेंटिस्ट के हैं, तो अब इनको बोलें जरा गन्ना खाओ या चबाने वाली कोई चीज़ खाओ। He is saying accept that your body is deteriorating day by day, moment by moment, hour by hour. हमारा शरीर पल पल, घंटे घंटे, दिन से दिन, साल दर साल इरोड हो रहा है कि नहीं हो रहा, डिटोरिएट हो रहा है। और धीरे धीरे क्या होगा, खाना पीना भी कम, नींद भी कम, मुझे भूख नहीं है, हटा लो, नहीं खाना। काहे का साइन है वो इसी बात को प्रूव कर रहा है कि तुम्हारे जो अन्न के दाने हैं ना, वो लिमिटेड हैं और वो खत्म होते जा रहे हैं, होने को है। तो ये मत सोचो कि मैं असीमित खा पी सकता हूँ। असीमित खा लो तो मैं इस बात को प्रूव गलत करता हूँ कि भाई ये गलत लिखा, ये गलत कह रहे हैं नानक, मैं तो देखो जी प्लेट भर के खा रहा हूँ। उसकी जो पीड़ा है और वो क्या करेगी फिर, आपको शरीर को और डिटोरिएट ज़्यादा करेगी। सो दिस साइकोलॉजी of food is very important. आप जाओगे ना किसी साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास, मैं किसी की बुराई नहीं करता, पर माफ़ करना, मैंने कई एक्सपेरिमेंट किए और मैं गया हूँ, नी प्रॉब्लम तो भी गया, और किसी अनजान डॉक्टर के पास चला गया, किसी अनजान साइकोलॉजिस्ट के पास चला गया, मुझे ये प्रॉब्लम है बताओ, तो 2 घंटे का सेशन ले लिए मेरा, जस्ट टू नो कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। आईसीयू में जा करके सिर्फ ये देखना कि यार उस पलंग पे मैं कभी पड़ा होऊंगा तो मेरा क्या हाल होगा। इमेजिन योरसेल्फ कि मेरे पैर भी बंधे हुए हैं, हाथ भी बंधे हैं, सुइयां लगी हुई पैरों में भी, हाथों में भी बॉटलें लगी हुई, मैं पड़ा हूँ उस आईसीयू के बेड पर, मेरा क्या हाल होगा। कोई मर गया है, उसके अंतिम संस्कार में गए, उसको लकड़ियों पर रखकर अग्नि दी जा रही है। इमेजिन देयर, आंखें बंद करो, इमेजिन करो, आई एम ऑन दैट बेड ऑफ वुड और मेरे शरीर को अब अग्नि दी जा रही है। कैन यू इमेजिन, डर जाओगे, पसीने से तर हो जाओगे कि क्या मेरे साथ वैसा होगा। यस, इट विल हैपन वन डे, यू विल नॉट एक्सपीरियंस दैट, क्योंकि तत्व भीतर नहीं होगा, वो मन भीतर नहीं होगा जो अनुभव करता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि जीवन का हर एक्शन, हर एक्ट जो भी तुम कर रहे हो वो मन का खेल, मन उसको एक्सपीरियंस करता है। अगर मन खराब एक्सपीरियंस ले रहा है किसी चीज़ के खाने से, तो उसका अनुभव कहाँ हो रहा है, पेट में हो रहा है, हार्ट में हो रहा है, गैस बन रही है, सिर में दर्द हो रहा है और कहीं पेन हो रहा है। मुर्दा शरीर को अगर कहीं दर्द हो रहा है तो उसको फील हो रहा है क्या? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि माइंड तो है ही नहीं उसमें, माइंड छोड़ गया उसको। तो दर्द किसको होता है? दर्द शरीर को नहीं होता, दर्द मन को होता है। अगर दर्द शरीर को होता तो आप मान लो, हाँ एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पर, जब ये किसी को सर्जरी करते हैं मान लो घुटने की, तो वहाँ पर एनेस्थीसिया लगा देते हैं। ऑपरेशन शरीर पर हो रहा है ना, चीड़ फाड़ हो रही है, शरीर को दर्द हो रहा है क्या? नहीं हो रहा।
इसी से समझ लो। पर जैसे जैसे वो एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म होता है, आपको दर्द फील होने लगता है। आप कहते हो जी मेरे को दर्द हो रहा है, इंजेक्शन लगाओ, दवाई दो। वो दवाई, वो इंजेक्शन जाके माइंड की कंडीशनिंग, ब्रेन की से केमिकल्स रिलीज करती, आपको दर्द आराम मिलता है। शरीर को न दर्द हुआ था न हो रहा है, मन को दर्द था। और हम मान के क्या चलते हैं, मैंने खा लिया और मेरे पेट में कुछ हो रहा है साहब, वो यहाँ हो रहा है, यहाँ पेट में तो बाद में गड़बड़ हुई है, पहले यहाँ गड़बड़ हुई केमिकल से। कई डॉक्टर पेट के मरीजों को ना वो नींद वींद की दवाइयाँ दे देते हैं कि दिन भर भी सोया रहे, देते हैं ना सर। एक कोई मेरा कॉलोनी में फल बेचता है, पप्पू नाम है उसका, वो पेट का मरीज है, मेरे को बोलता है डॉक्टर साहब कोई पेट का अच्छा डॉक्टर बताओ ना। मैंने कहा यार वो है ना अपने कॉलोनी में बहुत अच्छा है। अरे नहीं साहब, वो नींद की दवाइयाँ दे देते हैं, मैं यहाँ धंधा करूँ तो दिन भर सोया रहूँ, मैं नहीं जाऊँ उनके पास। क्यों देते हैं नींद की दवाई? इसको शांत, ये शांत होगा, योर माइंड विल बी calm down, your gut will be calm. वो जो डांस हो रहा है सैक्रेड नहीं, स्केयर्ड सेल्स का, डरे हुए शरीर की कोशिकाओं का जो भीतर डांस चल रहा है, उसको नींद में जाने से वो स्वतः ही शांत होने लगता है। आप उठते हो, आपको अच्छा फील होता है, अब मेरा पेट ठीक है, फिर दे ला 2 कचौरी दबा, है ना। सो गुरु नानक कह रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना अपनी खुशियों को मारने के समान है। वो कहते हैं, ओ बाबा और खाना खुशी खुआर, अपनी खुशियों को नष्ट करना है, अपने भीतर के जो जॉयफुल सेल्स हैं उनके डांस को रोकना है। अननेसेसरी ईटिंग मत करो। मेरे घर पे कुत्ता होता था, प्यार से हमने उसका नाम पिक्सी रखा हुआ था। मैं उसको खाना डालता था ना, तो मान लो ज़्यादा डल गया आज दूध में रोटी, तो जितना उसने खाना है ना, खा के फिर अपना कार के नीचे बैठ गई या सो गई। मैं गेट पे जाके बैठ गई, जवान बाहर लटक रही है मस्त। मैं उसको गले से बेल्ट से पकड़ के लाता, खा पूरा ये, नहीं खा। बच्चे भी ऐसे होते हैं। और हम खुश हो, घर पे खाना खा लिया, आधा घंटा हुआ, अरे चले यार वो 56 पे एक वो मालपुआ या सराफे में मालपुआ खाते, कोई बुराई नहीं है, खाओ। हम खाने पीने ही तो आए दुनिया में, और क्या करना है, पर उतना खाओ कि पीड़ाएं और विकारों से हम बच सकें, हमारा माइंड न बिगड़े। माइंड बड़ी खूबसूरत चीज़ है, इसको जितना इसका संभालोगे ना, जितना शरीर से प्रेम करते हो ना, साफ़ सुथरा रखते हो, खुशबू वाले साबुन लगाते हो, हैंड वॉश खुशबू वाले लेते हो, हैं, चश्मे की फ्रेम अच्छी से अच्छी हो, मेरा शक्ल अच्छी दिखे, दाढ़ी की सेटिंग अच्छी हो, पगड़ी अच्छी बांधूं, है जी, कितना शरीर का ध्यान। दिन में 2 बार, कभी कभी गर्मियों में 3 बार शावर ले लेते हैं। अपने माइंड को खूबसूरत क्यों नहीं बनाते? जिस दिन मन खूबसूरत हो गया ना, उस दिन लाल बाल्टी वाले की लाल मिर्ची भरी हुई कचौरी भी खा लोगे ना, तो डाइजेशन नहीं बिगड़ेगा, 100% गारंटी देता हूँ। जो व्यक्ति 4 रोटी के साथ कटोरा भर के मरचा की सब्जी खा रहा है, लाल मिर्ची की, उसको क्यों नहीं हो रही है? आप बोलोगे साहब वो तो मेहनत कर लेता, नहीं, वो मेहनत तो ठीक है, वो यहाँ से काम है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। वो मोबाइल पे गाना लगा के अपना वो
माल बना रहा है वो, रेती गिट्टी का सीमेंट डाल के। और बच्चा नंगा फटी बनियान पहनी उसी सीमेंट में खेल रहा है, उसको कोई परवाह नहीं। नेचुरल लाइफ के जितने नज़दीक हम रहेंगे हमारा माइंड उतना शांत रहेगा। शरीर के साथ साथ मन को खूबसूरत बनाओ। बहुत प्यारी और हसीन चीज़ है ये, आपके देखने को नज़रिया बदल देगी। कोई एक वृक्ष है ना, आपने उस पर देखा, बड़े सुंदर सुंदर लाल फूल लगे हैं, आप क्या कह रहे हो कितना सुंदर है, वाह यार कितने शानदार फूल खिले हैं, देख बेटा। और वहीं आपको थोड़ा आगे चल के एक सूखा हुआ पेड़ नज़र आया। आपका मन अगर ठीक नहीं है तो उसमें खूबसूरती आप नहीं देख पाओगे। दैट ड्राइड ट्री आल्सो possesses द सीरीन ब्यूटी इन दैट। हमारे यहाँ ये पीपल का पेड़ अभी पूरा साफ हो गया था, पत्ते सब गिर गए, नीचे भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई। तो मैंने एक दिन यहाँ पे कुछ 2-3 लोग बैठे थे, मैंने कहा देखो कितना सुंदर दिख रहा है। बोले कहाँ दिख रहा है, तो एक भी पत्ता नहीं है, सूखा हुआ है। चेंज योर परसेप्शन, सी एवरीथिंग, सी ब्यूटी इन एवरीथिंग। डोंट ऑलवेज सी कि गुलाब का फूल बड़ा खूबसूरत है, अरे वो कांटा भी बहुत खूबसूरत है। कि नहीं है, चुबा के देखो पता लगेगा है कि। बट सी द ब्यूटी इन दैट थॉर्न ऑल्सो। हमारे जीवन में भी कांटे तो हैं ना, वो गुलाब खिल रहा है उन कांटों में, मुझे भी खिलना है, मुझे भी दुनिया को वैसी खुशबू और सुंदरता देना है कि दो प्यार करने वाले गुलाब को तोड़ के कहते हैं आई लव यू। क्यों भाई, कांटा तोड़ के क्यों नहीं कहता? चाहे शादी के बाद कांटे बढ़ना है, पर कांटा तोड़ के तो नहीं देता ना। बताओ, शादीशुदा हो ना। फूल की तरह खिलना है, खाना पीना वही है जो गुरु नानक कह रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं लगाएगा। मैं कई सिख संस्थाओं में भी जाता हूँ ना टॉक देने, बाहर बुलाते हैं, तो वहाँ लोग प्रश्न कहते हैं कि हम मीट खाते हैं, हम मछली खाते हैं, हम मुर्गा खाते हैं, आप खाते हो? मैं कहता हूँ नहीं। क्यों, गुरबाणी मना तो करती नहीं है, कहीं लिखा ही नहीं है। मैंने कहा लिखा है। कोई भी महापुरुष, कोई भी गुरु केवल एक संकेत देता है, बहुत कम बोलता है। उस संकेत को समझना तुम्हें है। गुरु नानक ने कह दिया ना, मांस मांस कर मूर्ख झगड़े। तुम क्यों झगड़ रहे हो कि मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? तुम सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान दो कि मुझे तो वो खाना है जिससे मेरे शरीर और मन में विकार पैदा ना हो, तो मेरे माइंड की हेल्थ शानदार रहेगी, जॉयफुल रहेगी। अंत समय में मरोगे ना तो यही कह कर के मरोगे कि वाह ईश्वर थैंक यू, जीवन की दौड़ बड़ी शानदार रही, मज़ा आ गया। फिर वापस भेज, ज़्यादा दिन मत रखना अपने पास। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है, हसीन है, बहुत अच्छा अच्छा खाने को है, बहुत ब्यूटी है यहाँ, बहुत फ्रेगरेंस है, मुझे तो वापस आना है इस दुनिया में। रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी अंतिम इच्छा यही लेकर के मरे। आनंदा से कह दिया था कि मैं तो वापस आना चाहता हूँ, मैं यहाँ आकर के वापस ईश्वर की खोज में लगना चाहता हूँ, क्योंकि उसी में मुझे मज़ा आ रहा था। तो जो गुरु होते हैं वो सिर्फ संकेत दे करके छोड़ देते हैं, वो डिस्क्रिप्शन नहीं देते। इतनी अकल हम में होना चाहिए। दुनिया में हम अकल लगाते हैं, दुनिया के एनालिसिस करते हैं, है ना। फ्री फोकट में लोगों के यहाँ जाके सलाहकार बन जाते हैं। कोई बीमार हो तो वहाँ जाके कौन से डॉक्टर को दिखाया, कौन सी दवाई दी बताओ। अरे तेने मेडिकल के बारे में तू क्या जानता, फिर भी सब यार ये दवाई, तू डॉक्टर बदल, ये दवाइयाँ नहीं ठीक है। उसको ना पता है
क्या है केमिकल्स इसमें, किस चीज़ के लिए दिए गए। किसी के यहाँ कोई केस चल रहा है, कौन सा वकील है, वो खुद वकील बन गया, सलाह दे रहा है। छोड़ो ये सब काम, क्यों अपना समय, बहुत प्रेशियस टाइम है, दिस टाइम ओनली इज आवर एसेट इन द वर्ल्ड। फालतू की सलाह देना लेना है, बगीचों में बैठ के, पुलियाओं पे बैठ के है, या लोगों को पकड़ के, ये बातें क्या कर क्या रहे हैं। किसी के घर में क्या हो रहा है, चलो पता करके आते हैं, उसके पड़ोसी से पूछते हैं उसके घर से कौन सी आवाज़ें आ रही हैं। व्हाट यू है, अरे अपना घर संभालो। अपना घर मतलब अपना परिवार नहीं, दिस बॉडी इज योर हाउस, दिस माइंड इज योर रथ, स्टीयरिंग ऑफ द कार। इनको संभालो, कहाँ दूसरों के चक्करों में पड़े हुए हो। चाय में बिस्किट डुबो के खाने में मज़ा आता है ना, खाओ डुबो। हम छोटे होते थे ना, तो उस टाइम एक ही चॉइस थी बिस्किट की, पार्ले जी। मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ। मेरे बीजी भूख लगती थी, 4 बिस्किट देते थे और बोलते थे जा, वो मिट्टी का ऐसा वो रहता था बर्तन, उसमें ताज़ा मक्खन पड़ा है। बिस्किट पर मक्खन की लेयर लगाई, ऊपर एक और बिस्किट रखा, सैंडविच बन गया, खा लिया। चाय मिली, पार्ले जी डुबो डुबो के खा लिया। कुछ उसमें गिर भी जाते थे, उसका भी अपना आनंद है। एक मेरे टीचर आते थे 7वीं कक्षा में, मेरे को पढ़ाते थे। मेरी माता जी ने ऐसी प्लेट में बिस्किट भर के रखे और चाय का कप दिए, मेरे को दे दिया, मैथ्स का सवाल कर, ये मैं चाय पी लूँ। सारे बिस्किट उठाए, नमकीन थे, छोटे छोटे पार्ले जी के नमकीन हेक्सागोनल बिस्किट आते हैं, खाए कभी जीरे वाले, है ना, खाए ना। उठाए सारे के सारे और चाय में डाल दिए, कप में हलवा बन गया। फिर मास्टर जी ने उंगली, क्यों किया ऐसा? जस्ट टू हैव आनंद, जस्ट टू हैव गेन हैप्पीनेस। उनको उसमें आनंद है, किसी और के लिए हंसी का पात्र हो सकता, बट ये एंजॉयड। और फिर क्या किया, ए बेसिन किधर लगा तुम्हारे घर? अपना कप धो के ला कर और रात भी धो के। माइंड इज स्टीयरिंग ऑफ योर दिस बॉडी। इसको कंट्रोल में रखो अपने हर काम में, खाने पीने के ही नहीं, दूसरे कामों में। तो आपकी कार मस्ती से मजे में शानदार चलेगी जीवन भर। समझ में आया? कहाँ स्टीयरिंग है अपना? माइंड। दुनिया की परवाह ज़्यादा मत करो, मत सुनो। कभी कोई ब्रोकर आएंगे ना ज़मीन जायदाद के, ये एक भाई साहब बैठे हैं, ये आएंगे मेरे पास, धंधा इनने भी करना है तो जाएंगे ही। आपके भाई साहब ने वहाँ 6 बीघा ज़मीन ली है, आपने नहीं ली। दिस इज टाइप ऑफ मार्केटिंग। इनने तो मार्केटिंग कर दी, मेरे माइंड का क्या हाल किया ये बता के चले गए, मेरा क्या हुआ? He doesn't know। मेरे मन में विकार बढ़ा दिए कि यार उसके पास पैसा कहाँ से आता है, बैठता तो मेरे साथ ही बिजनेस। कहीं ना कहीं से मारा है। अब मेरे माइंड में उस व्यक्ति के प्रति, चाहे भाई हो या पार्टनर हो, मेरे माइंड में उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिविटी बढ़ना शुरू हो गई। जब ऑफिस में दोनों मिले तो मैं सीधे मुंह से बात ही नहीं कर रहा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ें, मन का खेल क्या क्या खेलता है। अब आपने उससे संबंध भी बिगाड़ लिए, इसने पैसा पट्टे ने
अल्टी पल्टी कराए, अंटी कराए, क्या बोलते हैं अपनी इंदौरी भाषा में और है ना, संबंध बिगड़ने लगे। माइंड ने खेल करना शुरू कर दिया। अब बेचारा अंदर कब तक रखता, मैं बेचारा, मैंने घर पे जाके पत्नी से शेयर की, उसने तो काम कर दिया, घी डाल दिया। वो तो है ही ऐसा, मैं तो पहले दिन से जानती थी। बेटे को बताया, बेटी को बताया, और लोग, उनने भी और डब्बे घी के डोले उसमें। मेरा मन और बिगड़ा। मैंने जाके पार्टनरशिप ब्रेक कर दी, सब कुछ तोड़ दिया, पैसा अपना अलग कर लिया, सब कुछ अलग कर लिया। अब पता लगा कि कुछ कामों में वो ज़्यादा होशियार था, जिसके कारण, उनकी इस अक्ल के कारण, उनकी इस मेहनत के कारण मेरी भी रोटी चल रही थी और मैंने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। और काम कहाँ से शुरू हुआ? वो ज़मीन जायदाद के ब्रोकर से। मन का खेल। हमेशा अपना टाइट हाथ स्टीयरिंग पर रखो। इसके कभी स्लेव मत बनो। बने हुए हम सब स्लेव, पर मत बनो। ये बोले ना कि ये करना है, चल, मन से ही फिर पलट के प्रश्न करो, क्यों? धीरे 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 वो थक जाएगा, कहेगा यार ये मैं जो बोलता हूँ उस पर तो क्यों कर देता है। छोड़ो, ये जो बोले वही करो। अपन आ गया स्टीयरिंग हाथ में। स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर माइंड, स्टार्ट एनालाइजिंग योर माइंड कि ये क्या करवा रहा है मेरे से, क्यों करवा रहा है, और मैं कर क्यों रहा हूँ। मान लो किसी ने रेप कर दिया, सारी जिंदगी जेल में पड़ा है ना, और माथा पीटता है जेल में कि यार ये मैं कर कैसे सकता था। ये मन का खेल हो गया। तृप्ति मन को चाहिए थी, शरीर को नहीं चाहिए होती कभी भी। तृप्ति किसकी थी? मन की थी। तो ये इतना पावरफुल है कि आप जैसा चाहो उधर ले जा सकते। इसीलिए गुरु नानक कहते हैं, मन राजा मन मन ते मानिया, मनसा मने समाई, मन जोगी मन भोगी। चाहो तो इसको योगी बना लो, चाहो तो इसको भोगी बना देगा तुम्हें। चाहो तो राजा बना देगा तो कंगाल कर देगा, चाहो तो शहंशाह बना देगा तो जेल में डलवा देगा। ऑल इज द गेम ऑफ माइंड। चाहे खाना है, चाहे चलना है, चाहे खेलना है, चाहे कुछ भी करना है, कुछ भी करना है आपको, पहले विचार आएगा। पता है आपको इसका। तो वी हैव टू start putting a controller on our mind by questioning it, by analyzing its thoughts. That's all. तो क्या होगा? हमारा वो जो गलत थॉट्स हैं, गलत खाना पीना है, वो गलत खाने पीने की जो थॉट्स हैं, वो हमारी एक्शन में कन्वर्ट नहीं होंगे। अभी ये मुझे बोलें कि चलो ये नाश्ता किया, चलो नारंग साहब बैठो मेरे साथ, मैं वहाँ 56 पे विजय वाले की चाट खा के आते हैं। उठ के क्या एक्शन हो सकता है? अरे हाँ यार, चलो यार, वहाँ एक कुल्फ़ी भी खा लेंगे, गर्मी। पर अगर मेरा माइंड क्वेश्चन करेगा, मैं अपने माइंड से क्वेश्चन करूँगा, क्यों भाई, शरीर को ज़रूरत तो है नहीं अभी, क्यों खाना? नहीं भाई साहब आप जाइए, मैं अभी आई एम कम्फर्टेबल। सीधा जवाब है। किसी के घर पे भी जाते हैं ना खाना खाने, तो देखो वो बेचारा आतिथ्य करते हैं। ये मत समझो कि ज़बरदस्ती कर रहा है, वो खुशी से आपको दे रहा है कि ये भी लीजिए ना, ये भी लीजिए। पर कंट्रोल कहाँ होना है? इस तरफ, थाली वाले की तरफ। उनसे बड़ा हम्बल वे में कि नो सर, आई एम कम्फर्टेबल, प्लीज़ आप रखिए, आप लीजिए। अपने गट और माइंड के कनेक्शन को दुरुस्त रखेंगे
तो हम सब बहुत मज़े में जीवन को जिए। गुरु ग्रंथ साहब में माइंड को लेकर के ही हर बात कही गई। वो तो कहते हैं शरीर तो बेचारा है, ये तो बेचारा है, इसको क्या है, इसको ये जिधर बोलता है चल देता। तो गाड़ी के स्टोरेज को कंट्रोल में रखो, आप जीवन भर खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। कोई प्रश्न आपका? नो क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू। आप लोगों ने 1.5 घंटा, 1.25 घंटे इतना समय दिया। कि लोग बोर हो जाते हैं, कई बार बीच में उड़ जाते हैं, है ना, कि यार ये सरदार जी कब ख़त्म करे, जावें हम, है ना। चेतना, ये जो जगह है, ये इसीलिए निर्मित की गई प्रकृति में कि हम नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हों, संसार के दूसरे जीवों के साथ हमारा कनेक्शन बना रहे, हम उनसे सीखें कि वो कैसे खाते पीते हैं। चाहे ईश्वर ने बुद्धि हमें ज़्यादा दी, पर हमें सीखने की उन जीवों से ज़रूरत है। एक पेड़ है, धूप में सारा दिन तप रहा है, खड़ा है तो खड़ा है ना, और दूसरे को छाया भी दे रहा है। राहगीर क्या शिकायत कर रहा है पेड़ कि भगवान थोड़ी धूप कम कर दें, या मेरे पे छतरी डाल दें, या एक एसी लगा दें? नहीं कर रहा। बर्फ पड़ रही है तो भी नहीं कर रहा। पेड़ की डाल पर पक्षी है, उसका घोंसला है, और भरी बारिश हो रही है, वो पक्षी बैठा हुआ है इन एक्सेप्टेंस मोड कि ये हो रहा है जो हो रहा है, लेट इट हैपन। मैं अंडे उठा के कहीं नहीं ले जा सकती। लिविंग इन एक्सेप्टेंस, लिविंग इन हुक्म ऑफ गॉड। तो मेरा जीवन ऐसे ही निर्मित किया गया है, मुझे ऐसे ही रहना। वो एक्सेप्टेंस की भावना हमारे मन में रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम उल्टा लड़ते हैं अपने मन के साथ। वी क्रिएट वार्स विद इन अस। हमारे मन में कई तरह के युद्ध पैदा कर लेते हैं। मेरे को गर्मी लग रही है, मेरे पड़ोसी के यहाँ एसी लगा है, मैं तो आज लाना है, मैं नहीं जानता, मैं चाहे फाइनेंस पे उठा के लाऊं, और वो फाइनेंस चाहे मुझे बोझ बनना दे, बोझ बन जाए। नेवर डू दैट। हम इन पक्षियों से सीखें, हम इन पेड़ पौधों से सीखें कि देखो कितने रेजिलिएंट लिविंग में है। झुक जाते हैं, तूफान आते हैं तो झुक जाते हैं, फल फ्रूट लगते हैं तो नीचे डालियां कर लेते हैं, तो लो भाई ले लो। कोई तोड़ने से रोकता है क्या? दे रहा, छाया दे रहा है, फल फूल दे रहा है, कुछ मांग रहा है क्या आपसे? आपने पानी दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो वो अपना जीवन पूरा करके समाप्त हो जाए, बट नॉट कंप्लेनिंग। सो पीपल हु लिव ऑन जीरो कंप्लेंट लेवल लिव हैप्पीली। नो कंप्लेंट्स, नो कंपैरिजंस, नो कंपटीशन। अपने ऑफिस में 3 C लगा लो, और 3 C कौन से करना है? कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और सेलिब्रेशन। नो कैलिब्रेशन, ओनली सेलिब्रेशन। मस्ती में जियोगे, ठीक है? धन्यवाद।